तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में फैली भयंकर हड़ताल। मध्य प्रदेश में सभी ड्राइवर्स ने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं। जी हां, नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल का बीते सोमवार को तीसरा दिन था और आज चौथा दिन है। इस दौरान 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में भी बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में हिट एंड रन के कानून में कई बदलाव किए गए हैं। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिट एंड रन मामला ऐसे मामले को या ऐसे हादसे को कहा जाता है जब कोई गाड़ी वाला किसी को ठोक देता है तो ये गाड़ी का ठोकना हिट एंड रन कानून के तहत आता है। यानी कि अगर कोई ड्राइवर गलती से किसी को ठोक देता है तो ये वाला हादसा हिट एंड रन कानून के तहत आता है। तो इसी कानून में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ बदलाव किए गए। बदलाव होने के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 10 साल की जेल भी होगी। तो अभी देश के 8 राज्यों में इसी बदले हुए कानून का ड्राइवरों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कानून में हुए इस बदलाव को गलत बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी देश के 8 राज्यों में बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या जो भी ऐसे ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। कई जगहों पे बस नहीं चली है। कई जगहों पर आने वाले दिनों में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। इसके अलावा जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, खाना पानी वगैरह है, अगर उसकी सप्लाई रुक जाएगी तो आम जनता को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर बात है सामान की कमी होने से दुकानदारों द्वारा सामानों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सप्लाई की किल्लत को देखते हुए आसान शब्दों में कहें तो अगर ये मामला जल्दी नहीं थमा और ड्राइवरों का ये प्रदर्शन, ये विरोध धीरे धीरे और राज्यों में फैलता गया तो आने वाले दिनों में कई चीजें काफी महंगी हो सकती हैं। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों वैसे आपको बता दें, पहले ये प्रदर्शन 1-2 राज्यों में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात तक पहुंच गया है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी हाल ही में लोकसभा में जो एक कानून पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन के मामले में दोषी पाया जाएगा, उस पर आरोप सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा, तो ऐसे ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 10 साल तक की कैद हो सकती है। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या ड्राइवरों के लिए ये कानून सही है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर के एसोसिएशन की ओर से ये कहा गया था कि जो ड्राइवर लोगों के लिए रोजाना सामान पहुंचाते हैं उनके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई हादसा नहीं करता है, किसी को नहीं ठोकता है, बल्कि गलती से ये हादसे होते हैं। लेकिन गलती से होने के बावजूद भी अगर ड्राइवर मौके से ना भागे तो उसको पब्लिक मारने लगती है, पीटने लगती है। कई बार ऐसे मारने पीटने में कई सारे ड्राइवरों की जान भी चली गई है। बाकी ड्राइवरों के लिए क्या सुरक्षा है? सरकार को ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर कोई कानून बनाना चाहिए। देखिए अगली खबर। जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट वापस लिया गया। हालांकि समुद्री इलाकों में रहने वालों को घर न लौटने की सलाह दी गई है। जी हां, बीते रोज सोमवार को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुनामी भी आ गई। जापान के वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची समुद्र की लहरें देखने को मिली। तो हालात के मद्देनजर आनन फानन में जापान की सरकार ने सुनामी को लेकर हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि शाम होने तक सुनामी के भयंकर रूप में बदल जाने को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था कि समुद्र की लहरें 4 फीट से भी ऊंची जा सकती हैं, ये वाला अलर्ट वापस ले लिया गया। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। देखिए अगली खबर। जगन्नाथ मंदिर में बीते रोज से लागू हुआ ड्रेस कोड। छोटे कपड़े, फटी जीन्स और स्लीवलेस पहनने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। पान और गुटखा भी कर दिया गया है बैन। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में जो भी लोग जाएंगे उन भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए कपड़े पहनने को लेकर ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक नए साल 2024 के पहले दिन से यानी कि बीते रोज से मंदिर में या मंदिर के परिसर में यानी कि मंदिर वाला जो भी एरिया है वहाँ पे पान गुटखा खाने और प्लास्टिक से बने सामान को यूज करने पे भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन ने कपड़ों को लेकर ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इसके लागू होने की वजह से अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हाफ पैंट या उससे छोटे कपड़े या फटी जीन्स या स्कर्ट या स्लीवलेस यानी कि वो ड्रेस जिनके बाजू नहीं होते हैं, तो इनमें से कोई भी कपड़ा पहन के अगर कोई जाएगा तो ऐसे भक्तों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए अगली खबर के 2000 रुपए के नोट के 97.38% नोट आरबीआई के पास वापस आए। हालांकि अभी भी मार्केट में 2000 रुपए के 9300 करोड़ की करेंसी बाकी है, जो कि अभी मार्केट में है या लोगों के पास है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अभी हाल ही में बीते 1 जनवरी को बताया है कि 29 दिसंबर 2023 तक 97.38% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। यानी कि सरकार ने जितने भी 2000 रुपए के नोट जारी किए थे तो उनमें से 38% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। हालांकि जो
2.5% बचा हुआ है। यह है तो 2.5%, लेकिन इस 2.5% में ही जो पैसों का आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। जानकारी के मुताबिक अभी भी 9,330 करोड़ 2,000 रुपए के नोट RBI के पास आना बाकी है। अब ये कहीं मार्केट में चल रहे हैं या इनमें से कई पैसे लोगों के पास हैं, तो इसके भी आने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए अगली खबर, 19 जनवरी से अयोध्या के लिए मिलेगी ट्रेनें, आसान होगा सफर। राम मंदिर के भक्तों को लेकर ध्यान में रखते हुए 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आइए बताएं अधिक जानकारी। और ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो लोग आने वाले दिनों में अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहते हैं। तो जैसा कि शायद आप जानते होंगे, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके जरिए मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। तो अगर आप भी रामलला के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो 19 जनवरी से आपको स्पेशल ट्रेनों में सफर करने का मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक भक्तों को आसानी हो और काफी सस्ते में लोग देश भर से अयोध्या पहुंच जाएं, इसके लिए 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों में टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC का जो ऑफिशियल ऐप है वहां जाना होगा और अपने सफर की तारीख 19 जनवरी या इसके बाद की सिलेक्ट करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी स्पेशल गाड़ी चलने वाली है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। तो राम भक्तों को लेकर ये बड़ी खबर आई है। देखिए अगली खबर, गाजा में 29 इजरायली सैनिक गलतियों से मारे गए। कुछ सैनिकों को तो उनके साथियों ने ही गोली मार दी। वहीं दूसरे अपडेट के मुताबिक अभी हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी हमले की पहल खुद की थी। जी हाँ, नए साल यानी 2024 में भी इजराइल और हमास की जंग जारी है। साल बदल गया है लेकिन गाजा पट्टी में हालात नहीं बदले हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच बीते रोज साल के पहले दिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF के हवाले से एक हैरान करने वाली खबर आई। IDF की रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि सेना के अपने बयान के मुताबिक गाजा में जंग के दौरान अब तक कुल 172 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 29 सैनिकों की जान फ्रेंडली फायर या एक्सीडेंट की वजह से हुई है। कहा गया है अगर सैनिक सतर्क रहते और नियमों का पालन करते तो इन सैनिकों की जान नहीं जाती। जिन 29 सैनिकों की जान आपस में ही किसी गलती की वजह से चली गई है। वहीं जंग को लेकर ताज़ा अपडेट ये है जिसमें IDF ने साफ किया है, इजराइल ने बताया है कि वो अब दक्षिणी लेबनान पर वैसे ही हमले कर रहा है जैसे उसने गाजा में हमास पे हमले किए थे। बात यह है कि जैसे ही हमास ने पहले हमला शुरू किया तो उसके जवाब में इजराइल ने जवाब दिया और कई लोगों को मारना शुरू किया। तो अपने मुसलमान भाइयों के हक में लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पे हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि जिस समय वो हमला कर रहा था उस समय इजराइल गाजा पट्टी में हमला करने में मशगूल था, बिजी था। लेकिन अब IDF ने इजराइल ने कहा है कि अब वो वैसे ही लेबनान पे हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के लोगों को वैसे ही मार रहा है जैसे वो गाजा पे हमले कर रहा था। साथ ही में आपको बता दें, हमासी की तरह हमले की पहल हिजबुल्लाह संगठन ने की थी। देखिए अगली खबर, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने नए साल पे दिया अपने फैंस को तोहफा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की झलक दिखाई। फिल्म ईद के मौके पे होगी रिलीज। जी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ 10 अप्रैल को रिलीज होगी। ये फिल्म आजकल सुर्खियों में काफी बनी हुई है। इसी बीच नए साल के खास मौके पर अक्षय कुमार ने अपने फैंस को इस फिल्म की एक झलक शेयर की। फोटो में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जेट स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि समुद्र में बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, साल के पहले दिन सोने चांदी के दामों में आई तेजी। आइए बताएं ताज़ा भाव। जी हाँ, साल के पहले दिन यानी कि बीते 1 जनवरी को सोने चांदी के दामों में तेजी आई। हालांकि ये तेजी काफी मामूली है। जानकारी के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 46 रुपए महंगा होकर 63,302 पे पहुँच गया है। यानी कि अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना लेने के लिए 63,302 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 229 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,624 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने पकड़ ली है रफ्तार। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से 636 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मरीज 200 से ज्यादा हो गए हैं। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के 636 नए मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4394 हो गई है। यानी कि ये वो संख्या है जो अभी मरीज हैं कोरोना को लेकर पूरे देश में और इनका किसी न किसी तरह से इलाज चल रहा है। वहीं बताया गया है नए मामलों में कई मामले नए वेरिएंट JN.1 के भी आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मरीज 200 से ज्यादा हो गए हैं। देखिए अगली खबर, गलन वाली ठंड से नए साल की हुई शुरुआत। शीतलहर की चपेट में आ चुका है आधा भारत। वहीं अगले 2 दिन कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि काफी ज्यादा ठंड की। जी हाँ, नए साल की शुरुआत हाड़ को कपा देने वाली ठंड से हुई है। बीते सोमवार को सुबह 6 बजे के आसपास पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा से लेकर दक्षिणी उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को हिमालयी क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में नजर आए। लेकिन दिन निकलने के साथ ही कोहरा हट गया, पर जो ठंड थी वो कम नहीं हुई। वहीं बताया गया है लगभग आधे भारत को लेकर अगले 2 दिन के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि अगले 2 दिन काफी भयंकर ठंडी पड़ेगी, तो आप सावधान रहें। देखिए अगली खबर, दिल्ली में नए साल के जश्न में खूब छल के जाम। दिल्ली वाले 24 लाख
लाख शराब की बोतल गटक गए और ये आंकड़ा केवल दिल्ली का है। अकेले दिल्ली वाले 24 लाख बोतल पी गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में नए साल के मौके पर शराब की कितनी करोड़ बोतल पी गई होंगी। देखिए अगली खबर। अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से हुआ था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पे एक राय बनी अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर केस का फैसला जजों ने आपस में सहमति से लिया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास और कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस केस से जुड़े सभी जजों ने फैसले पे एक राय बनाई थी। नवंबर 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि केस में फैसला लिखने वाले जज का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि ये फैसला अयोध्या के राम मंदिर को लेकर किसी एक जज ने लिखा ही नहीं था, बल्कि राम मंदिर को लेकर फैसला आना ये सभी जजों की राय थी, आपस में सहमति थी। हालात को देखते हुए, केस के सबूतों को देखते हुए, इसके अलावा कई और पहलुओं को देखते हुए वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में सेम सेक्स मैरिज पर दिए गए फैसले को लेकर भी कुछ बातें कही। सीजीआई ने बताया कि फैसले के बाद जो भी नतीजे आए उन पर हमें कोई पछतावा नहीं है। बात यह है कि अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को लेकर पंजीकरण की अनुमति मांगी गई थी, यानी कि जिसमें लड़का लड़का या लड़की लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, उसको सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। तो कई लोगों की ये मांग थी ऐसी शादियों को भी देश के अंदर मान्यता दी जाए। हालांकि कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और न ही सरकार ने मानी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने ये भी कहा है कि हम संविधान और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आलोचना जो भी लोग कर रहे हैं तो उनका जवाब देना, ये जो फैसला किया गया है तो उस फैसले का बचाव करना सही होगा, क्योंकि हम जो फैसला देते हैं वो कानून के मुताबिक होता है। अब अगर उस पे कोई टिप्पणी करता है, उससे गलत कहता है, तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखिए अगली खबर। नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि अभी हाल ही में लोकसभा में, राज्यसभा में आपराधिक कानूनों को लेकर जो भी बदलाव किया गया है वो काफी सख्त है। दूसरी बात यह है कि जो बदलाव किया गया तो वो बदलाव उस समय किया गया जिस समय बहुत सारे सांसद निलंबित थे, सस्पेंड थे। तो इस तरह से कानून पास करना सही नहीं है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि अभी हाल ही में आपराधिक कानूनों को लेकर या ड्राइवरों को लेकर जो कानूनों में बदलाव किया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, सुनवाई क्या होती है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी आज तमिलनाडु जाएंगे। इसी दौरान 19,850 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में 19,850 करोड़ रुपए से तमिलनाडु में तरक्की के कई सारे काम होंगे। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ मंच को शेयर करेंगे। देखिए अगली खबर के मणिपुर के थौबल में 3 लोगों को गोली मारी गई, तीनों की जान चली गई है, 11 लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में हालात बिगड़ने की वजह से इम्फाल समेत 5 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वैसे भी मणिपुर के हालात काफी दिनों से सही नहीं चल रहे हैं। अब इसी बीच ये एक और बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से कर्फ्यू की मियाद बढ़ गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।